जिला पूर्ति कार्यालय परिसर में नाजरपुरा के सभासद और डीएसओ के बीच हुई तीखी नोकझोंक। बहराइच के दबंग डीएसओ का बेहतरीन अंदाज। जी हां, जनता की समस्या लेकर पहुंचे सभासद के साथ की अभद्रता। सभासद ने डीएसओ अनंत प्रताप सिंह पर लगाए गंभीर आरोप। सभासद की दाढ़ी पर डीएसओ द्वारा कमेंट करने का लगाया आरोप। 1 लाख रुपए लेकर नाजरपुरा की दुकान को काजीपुरा में अटैच करने का भी लगाया आरोप। बहराइच के डीएसओ पर जनता का कार्य न करने का आरोप है। पूरी तरह से बहराइच से जनता को लुटवाने में लगे हैं बहराइच के जिला पूर्ति अधिकारी, सभासद ने कहा। बहराइच से नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। शकील मिर्जा कहाँ के रहने वाले, किस पद पर है? नाजिरपुरा पूर्वी के सभासद हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है व्हाट्सएप पे जी कि आप जिला पूर्ति अधिकारी से बहस कर रहे हैं। जी, क्या मामला? दरअसल कोरोना महामारी को लेकर जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया और लगभग 1.5 महीना हो रहा है, इन 1.5 महीनों में तमाम कार्ड धारकों के जो ऐसे बहुत गरीब परिवार के लोग हैं उनके कार्ड कट गए थे और मैं पिछले 1.5 महीने से लगातार डीएसओ साहब से मिलता हूं, उनको अपनी समस्या, अपने मोहल्ले के लोगों की समस्या, कार्ड धारकों के कार्ड धारक जिनके कार्ड कट गए हैं उनकी समस्याओं को रखता चला आ रहा हूं। और ये हुआ कि साहब अगले महीने से इनको कार्ड गल्ला मिलने लगेगा। इस बार भी कई लोगों के कार्ड कट गए। मेरे हिसाब से हमारे ही वार्ड के कम से कम सैकड़ों लोगों के कार्ड जो कट गए हैं डिलीट हो गए हैं और शहर में कितने कट गए होंगे इसके बारे में नहीं मालूम। एक तो ये शिकायत लेकर मैं डीएसओ साहब के पास गया था। दूसरी शिकायत जो कोटेदारों द्वारा एक यूनिट पर 4 किलो पर यूनिट के हिसाब से वो बांट रहे हैं, जबकि इनको 5 किलो पर यूनिट बांटना चाहिए था। मैंने ये बात भी उनसे कही कि साहब एक तो कार्ड कट रहे हैं, दूसरे जो गरीब लोग एक तो इस वक्त बेरोज़गार हैं, 1-1 रुपए के मोहताज हैं। ऐसे वक्त में इन लोगों को कम से कम गल्ला मिल जाता है तो कहीं ना कहीं चटनी रोटी से उनका गुजर बसर हो जाता है। आपसे मैं यही निवेदन करूंगा कि आप ऐसे लोगों को कार्ड पुनः चालू कर दें तो, और जो लोग 4 किलो बांट रहे हैं उनको 5 किलो गल्ला देना शुरू करें। इतनी बात मैंने उनसे कही, वो बिला वजह भड़क गए। ऑफिस में चैम्बर में बैठे हुए थे और वो मुझ पर अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे, तरह तरह की बात करने लगे कि आप शहर में अकेले आप ही हैं क्या, जब देखो तब लोगों की समस्या लेकर चले आते हैं। मैंने कहा सर अगर कोई परेशान है और मैं सभासद हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि परेशान लोगों के लिए मैं कहीं ना कहीं उनकी बात आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन पता नहीं क्या मामला था, वो किस बात से इतना ज़्यादा उत्तेजित थे, नाराज़ थे, जो बिल्कुल अपनी भड़ास निकालने लगे और मुझको अपशब्दों का इस्तेमाल मेरे ऊपर करने लगे और यहाँ तक कि मेरी दाढ़ी को लेकर करने लगे और मुझसे कहने लगे आप ड्रामा कर रहे हो। अब बताइए, अगर किसी गरीब की आवाज़ अगर परेशानी को लेकर उनके पास हम नहीं जाएंगे, नहीं बताएंगे तो इसमें ड्रामा करने की क्या बात है। उन्होंने जिस तरह का व्यवहार आज मेरे साथ किया, इसके अलावा उनके आरओ ने मेरा हाथ पकड़कर उनके चैम्बर से निकाल कर बाहर किया इन दोनों लोगों ने और मुझको बेइज्जत करने की कोशिश की। फिर मैंने अपने बचाव में भी मैंने कुछ बातें रखी उनके सामने, जो जैसे कि पिछले 5-6 महीना पहले मंगला देवी कोटेदार जो नाजिरपुरा की कोटेदार थी उसका ट्रांसफ़र करवा दिया काजीपुरा, जो नाजिरपुरा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे हालत में लॉकडाउन के दौरान मोहल्ला वासी अपने मोहल्ले में गल्ला लेते, ना कि दूसरे मोहल्ले में लेने जाते हैं। और ये भी मैंने उनसे शिकायत की, मैंने उनके ये बात रखी, लेकिन वो अपने आगे बिल्कुल नहीं सुने और अपशब्दों का इस्तेमाल करते रहे, मुझको मारने की, गोली मारने तक की बात कही। जब मैंने ज़्यादा इसका विरोध किया तो उसको मुझे गोली मारने की भी बात कही। तो मैं चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी प्रदेशवासी भूखा न रहना चाहिए। ऐसे में ज़िला पूर्ति अधिकारी, हमारे ज़िम्मेदार अधिकारियों की ज़िम्मेदारी बनती है कि जो भी आदमी जिसके कार्ड कट गए हैं उनको खाद्यान्न की व्यवस्था करानी चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर मैं डीएसओ साहब के पास गया था और जैसा कि आपने क्लिपिंग में देखा होगा कि किस तरह से हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है, किस तरह की दाढ़ी को लेकर इन्होंने बातें कही हैं, ड्रामेबाजी कही है। बताइए, अगर कोई परेशान है उसकी परेशानी को लेकर हम जाएं तो हम ड्रामा कर रहे हैं। ये एक ज़िम्मेदार अधिकारी हैं।
मेरे ख्याल से एक ज़िम्मेदार अधिकारी को इस तरह का रवैया नहीं करना चाहिए था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि ऐसे अधिकारियों को के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो लोग जिनके राशन कार्ड नहीं बने हैं इस लॉकडाउन के दौरान जो भूखों मर रहे हैं उनको राशन कार्ड